ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। बाबा ने क्या कहा? बाबा बाबा निकलता रहे। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में बाबा की याद बनी रहेगी। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप किसी नए के सामने बोल रहे हैं तो ये बात उनको क्लियर करनी है कि ज्योति बिंदु शिव बाबा के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि आज के टाइम में बाबा बहुत हो गए हैं तो लोग बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद इनके भी कोई बाबा हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम ऐसे मुंह से अपने ध्यान रखो बार बार, जिससे कि मेरी याद बनी रहे। ठीक है? लेकिन किसी के भी सामने बोलने से पहले चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते? क्यों क्यों नहीं होते बताओ? तो आंसर है, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद का सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। ठीक है? बाबा ने कहा अभी जो रोगी है ना, सभी फिर नहीं होंगे। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। तो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। शिव बाबा मिल गए, अब क्या चाहिए आपको? ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। जैसे कि 3 बार ओम शांति बोला जाता है। तो सबसे पहली बात, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ठीक है? फिर शिव बाबा से ओम शांति, ब्रह्मा बाबा से ओम शांति। अपने आप को शांति, ओम शांति बोलने का जो पर्पस है वो ये होता है कि मुरली सुनने से पहले आप अपने दिमाग को शांत कर लें, आप अपने स्वधर्म में टिक जाए। ठीक है ना? इसीलिए कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। तो वही आज बाबा ने कहा, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहां हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। कहाँ? क्या कहा? जब हम ज्ञान सुनते हैं तो क्या बन जाते हैं? शरीर में बैठे हैं ना, इसलिए कहा क्या बन जाती है? भाई बहन। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाबा समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसीलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, इसीलिए क्या कहा? आत्मिक रूप से तो सभी आत्मिक रूप से भाई भाई हो गए, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने के नाते बहन को बहन और भाई को भाई कहा जाएगा, इसीलिए भाई बहन कहा गया। पुरानी दुनिया को चेंज करने का समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, युक्ति भी इतनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। अब इतनी सी ये लाइन जो है ना, कंफ्यूज क्रिएट हो जाती है लोगों को, इसीलिए क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं मुरली में एक एक वर्ड को क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि नए जो सुन रहे हैं अभी, जिन्होंने कोर्स किया है, उनको ये बात समझ में आ जाए। तो बाबा वही समझा रहे हैं। क्या कहा? ध्यान से सुनिए। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ब्रह्मा से संबंध है तो युक्ति भी अच्छी है। तो ब्रह्मा के द्वारा क्या कहलाए? ब्रह्मा कुमार कुमारी। और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो
कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। क्या कहा? क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं, भावनिका क्रिमिनलाई हो जाती है जब। भावनिका क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी हैं। भावनिका कुछ गलत करते हैं, वहाँ कोर्ट आदि नहीं है। कहाँ पर भला? स्वर्ग में, क्योंकि कुछ गलत करते ही नहीं। आंखें भी सतो प्रधान होती हैं तो कुछ गलत होगा ही नहीं। जो किसकी जरूरत पड़े? कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़े फिर सजा देने के लिए। भावनिका वंडर है ना, न जेल है, न पुलिस है, न चोर आदि हैं। ये सब ये है दुख की बातें तो यहाँ हो रही है। इसीलिए बच्चों को समझाया गया है ये तो खेल है। किसका खेल है? सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है ना, माया से हारे हार है और माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। बाबा ने कहा मेरी याद से ही तुम क्या कर सकते हो? माया को जीत सकते हो। बाबा ने कहा फिर आधा कल्प हारना पड़ता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। बाबा ने कहा मेरी याद से तुमको वापस मिलता है। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण कौन है? दुश्मन है। बाबा ने कहा रावण तो है दुश्मन है ना, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे। बाबा ने कहा परंपरा चली आई है भारत में। कहेंगे भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं, रावण जलाते हैं, लेकिन जरा भी बुद्धि नहीं चलाते कि हर वर्ष जला रहे हैं फिर भी नहीं जल रहा। बाबा ने कहा ये समझने की बातें हैं, वो तो है हद की बात। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाबा ने समझाया ये सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब ये बात तो है नहीं। बाबा ने कहा मनुष्य लोग तो ऐसे कहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी सारी दुनिया में रावण का राज्य है, फिर राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने के लिए बाबा को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से ही कह देते, सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है। ईश्वर के लिए कहते ऐसे, सब कुछ कर सकते हैं, बाबा के लिए ऐसे कह देते, फालतू महिमा हो जाती। बाबा ने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं। लव तो रहता नहीं ईश्वर से इतना। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा के यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी संस्था में और संस्थाओं में यही तो फर्क है ना। हम भगवान को भगवान नहीं किसके रूप में मानते हैं? पिता के रूप में मानते हैं। तो बाबा ने कहा समझते नहीं। बाबा ने समझाया मामी कम याद करो, प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा भगवान पिता है, वो हमारा अल्लाह जो है ना पिता है, हमारा पिता है, इसलिए समझा रहा है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है, लविंग वर्ड है ना। बाबा दादा दादी ये लविंग वर्ड है, इससे संबंध बहुत प्यारा होता है। इसीलिए हमने भगवान को भगवान नहीं पिता के रूप में अपना लिया है, इसीलिए तो प्यार बना हुआ है ना। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गऊ का तो मुख थोड़ी हो सकता है। बाबा बोले तुम हो शिव शक्तियाँ। कौन हो? ये नहीं कि जी मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं
कोई अबला नारी नहीं, शिव की शक्ति हूँ। ठीक है, हर किसी को बाबा ने उतनी ताकत दे रखी है, बस उस ताकत को जगाने की जरूरत है। तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है, तुम्हारा नाम बालाकर ने गौमुख कह दिया। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत नहीं निकलता। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी न सके, अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ, बाबा ने कहा। किस लिए आया हूँ? असुरों को देवता बनाने के लिए आया हूँ, और इसी पढ़ाई से तुम देवता बनेंगे। ठीक है, अब ये नहीं है कि भाई देवता बनाने के लिए कोई अलग से आपको क्लास लगाएंगे, ऐसा नहीं। यही पढ़ाई है और सभी इसी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में यही मुरली चल रही है और इसी से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि शब्दों के साथ साथ वो आपको ताकत भी दे रहे हैं। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है ये किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां संगम युगी हैं। बाबा ने क्या कहा? किसी को पता नहीं, सबको तो द्वापर का पता है ना, द्वापर में ज्ञान दिया से दिखाया है। वास्तव में ज्ञान तो तुमको अब मिल रहा है ना, तभी तो सतयुग की तरफ चलोगे। बाकी जो भी है सब है कलयुगी। तुम कितने थोड़े हो, मुट्ठी भर है ना, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। इतनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे कम पैदा कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। बाबा ने कहा अभी फसल बहुत अच्छी होगी। आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई समझ ना सके। बाबा ने कहा कोई बात का ठिकाना थोड़ी है, कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है। मतलब नेचुरल कैलेमिटीज पे किसी का जोर नहीं है। ठीक है, और चीज़ों में तो फिर भी किसी तरह से प्रोटेक्शन मिल जाए, लेकिन इससे कौन प्रोटेक्ट करेगा आपको। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति को वाइब्रेशन देते चलो। अपने कम से कम एटलीस्ट अपने दुख के, अशांति के गंदे वाइब्रेशन तो प्रकृति में ना फैलाओ, कि कम से कम वो तुमको तो ना दुख दे। फिर दुनिया का चाहे जो हो सो हो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बारिश ना पड़ी तो नुकसान, इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत खबरदार होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख नहीं सकते, देखते इनकॉन्शियस हो जाते, यानी बेहोश हो जाते हैं। अभी फिर बाबा ने कहा अभी सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है, और इस सृष्टि का ऑपरेशन करने के लिए मशीन कौन सी है? प्राकृतिक आपदाएं। बाबा ने कहा कि बच्चे उन्हीं से हो पाएगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। देखो, फिर बोले कि देखो मैं आके सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि है इस टाइम रोगी। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देते हैं, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं मुझे याद कर लो। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन। वहां मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। तो बाबा समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचता के आदि मध्यंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले ये खुशी होनी चाहिए। बाबा ने क्या कहा, देखो ये जो ज्ञान है ना, ये तुम ही ले रहे हो, तुमको तो खुशी होनी चाहिए ना, क्योंकि तुमको अंडरस्टैंडिंग मिली है अच्छी, कि जो तुम समझ पा रहे हो। नहीं तो अच्छे एजुकेटेड लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शुक्रिया करो उसका कि आप बाबा ने जो समझाया उसको समझ पाए। अच्छा, आज सद्गुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। बाबा बोले व्यापार में भी कहते हैं सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसीलिए सत्य को याद करते हैं। बाबा ने कहा सत्य नाम संग है। बाबा है ना संग में।
अभी तुम जानते हो बाबा, जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग है, इसीलिए क्या कहते हैं सत्संग। अब ये नहीं है कि कोई बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, मतलब सत्य परमात्मा के हम संग रहते हैं, या ये कहें कि वो हमारे संग रहते हैं। इसीलिए तो खाते पीते उठते बैठते हम उनको याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है। वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है या सत्य नाम संग है, नहीं, बाबा ने कहा सतयुग में वर्ड यूज नहीं करेंगे। बाबा कह रहे हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र है। तुम जानते हो इस समय बाबा आए हैं, किस लिए साथ ले जाएंगे, साथ लेकर के जाएंगे। शंकर की बारात नहीं है, शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। क्यों कहा? क्योंकि सबसे प्यारा रिश्ता है। शरीरों की बात थोड़ी है, प्यार सबसे जास्ती है ना, प्यार, इसलिए कहा। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशूक। मुझे याद करते हो ना सब, माशूक एक ही होता है। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूं, किस लिए आया हूं? तुमको क्या करने? सबको भक्ति का फल देने। तुम सब भक्तियां हो ना, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो। जो अब बच्चों को दे रहे हैं वो तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर भाग्य लेंगे। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाबा ने क्या कहा, ये बात कहीं लिखी नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तुम सब पार्वतियां हो, मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचा है बाप। उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वतियां यहाँ कहाँ से आए? बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम ना समझो चीजों को, मैं सुना रहा हूँ इस समय तुमको, और इसी से तुम क्या बन जाओगे? अमर बन जाओगे। यानी कि आत्मा अमर अजर अविनाशी तो है ही, लेकिन आगे के जन्मों के लिए भी वो क्या हो जाती है? अमर बन जाती है। बाबा ने कहा अमर कथा सुनाता हूँ ना, आत्मा का ज्ञान मिला इसलिए। बाबा ने कहा वो तो है ही, सूक्ष्म वतन में शंकर पार्वती के लिए जो दिखाया, यहाँ सूरज चांद की भी रोशनी नहीं रहती। बाबा ने कहा सूरज चांद की भी रोशनी नहीं रहती। कहाँ भला? सूक्ष्म लोक में। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बगैर सच्ची कथा कोई सुना न सके। ये भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितना मरते हैं, बाकी तुम्हारा छोटा सा झाड़ होगा। बाबा ने कहा दिल्ली यानी दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा बोले, बाबा कहते हैं इनकी ब्रह्मा की लाइफ में भी कितना सस्ता अनाज था जब ब्रह्मा बाबा थे, तो सतयुग में कितना होगा? तो फिर बोले दिल्ली जितने तो एक एक के घर जमीन आदि होंगे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या कम होगी ना, इस वजह से। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा? बाबा ने कहा इतना अथाह होगा। सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शुभिरस पीकर आते हो, कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ अथवा नदी किनारे होगा। मतलब ये क्या समझा रहे हैं? शुरू में जो हमारी दीदी दादियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, काफी जो शरीर छोड़ गए, तो उनमें से पहले कईयों को ना साक्षात्कार होते थे स्वर्ग के। तो वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा दिखाई देता था। वहां कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख, सब कुछ तुम्हारा होगा।
बाप ऐसी राजाई देते हैं कि जो कभी खत्म ना हो, कोई छीन ना सके। आसमान धरती सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना ना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। बाबा ने कहा कई बार थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, मन अच्छा नहीं होता, योग नहीं लगता, तो गीत सुनने चाहिए बाबा के, तो खुशी आएगी। कितने अच्छे अच्छे गीत हैं। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती। माया के तूफान आते हैं जो माया के, अरे माया के तूफान आए तुम बाजा बजा दो। बाबा ने क्या कहा, माया के तूफान है तुम बाजा बजा लो, यानी कि गीत बजाओ अच्छे अच्छे। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता है। बॉम्बे में माधव बाण में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में फाटक पर भी बाजा बजता है। तुमको कहते ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? उनको क्या पता कि ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। हम क्या करते हैं, हम हर त्योहार को आध्यात्मिक तरीके से मनाते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर जैसे कई बार फिल्मी गानों में से भी अर्थ निकाला जाता है, भगवान के लिए डेडिकेट होते हैं वो शब्द, ना कि किसी इंसान के लिए। बाबा ने कहा उनको क्या पता इसका अर्थ तुम समझते हो ना, ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे। परंतु भूल जाते हैं बच्चे। घर में किसी को गमी होती है तो गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। बाबा ने कहा वैसे भी म्यूजिक सुनने से डिप्रेशन दूर होता है। जब भी मन उदास हो तो डांस करना चाहिए, म्यूजिक सुननी चाहिए, उससे क्या है ना, मन अच्छा होगा। कोई के घर में झगड़ा चलता है तो बोलो भगवानवाज काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाएंगे तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे और फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल भी बरसेंगे। बाबा बोले तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो, फिर तुम्हारा अवतरण होगा, फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। फूल बन जाते हैं ना, मनुष्य समझते हैं, सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी तो उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की। खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए थे। बाबा ने कहा, बाबा उनकी स्टेटस आदि को अच्छी रीति जानते हैं। जब ब्रह्मा बाबा थे तब तो वैसे भी बाबा को सब पता था। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो कितनी लॉटरी मिल रही है, तुम ऊपर से उतरते हो ना, तुमको लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए लाया हूं, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूं, तुम वहां राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होगी। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो। समझते हैं जो बच्चे ये सौगात क्या। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी। इसीलिए बाबा के घर से कई बार छोटी मोटी किसी को गिफ्ट मिलती है तो उसको छोटा ना समझे, वो बाबा आपके साथ भेजे हैं, ठीक है। यानी बाबा आपके साथ गए हैं, या ये कहिए कि आपको बाबा को भेजा है आपके साथ गिफ्ट के माध्यम से। फिर बोले तो तुमको ये कॉन्शियसनेस है ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है, शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पद मिल जाएगा। फिर अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है सत्य के संग वापस जाना है, यानी बाबा के साथ। इसीलिए सच्चा होके रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। एटलीस्ट बाबा से तो झूठ नहीं बोलना, ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट है हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसीलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे।
देखो समझा रहे ना, पिता है ना तो समझा रहे, पिता होने के नाते बाबा एक एक बात समझाते हैं। माँ बाप का जैसे फर्ज होता है ना, ऐसे बाबा अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो बच्चों के लिए बेटर ये है कि बाबा की चीज, बाबा जो बता रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझें। तो वरदान दे रहे हैं बाबा, लोक पसंद, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की, लोक सभा की टिकट, बाबा ने कहा लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि क्या ये विचार संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वो लोग पसंद स्वतः ही होगा, बाबा को पसंद होगा। तो यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा की मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। तो बात समझ में आई। कोई भी संकल्प आ रहा है तो जरा चेक कर लो, क्या बाबा को पसंद है इस तरह की चीजें, क्या बाबा इसे करते होंगे, या बाबा इस टाइम मुझे देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। इस तरह की आप थोड़ा सा रखेंगे ध्यान, तो फिर आपको समझ आएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो प्रभु पसंद बनना है। स्लोगन है, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। कौन साथ दे रहा है? परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज करते हुए सेफ रहेंगे। ठीक है, तो आज क्या बाबा ने कहा, बार बार जुबान पे बाबा बाबा मेरे अंदर ही अंदर मन ही मन में हो, किसी दूसरे के सामने हो तो बोलते हुए उसे समझाना जरूरी है। बाबा ने कहा बार बार यही मुंह से निकलता रहे, शिव बाबा ने समझाया बाबा बाबा। ठीक है, ओम शांति।